नमस्कार दोस्तों, सुनील बिश्नोई यहाँ। और आज हम इतिहास के कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में क्या होता था? कैसे राजा महाराजा राज करते थे, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं और कैसे दुनिया बदलती गई? तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के सफ़र पर। दोस्तों, सोचो एक ऐसी जगह जहाँ लाखों किताबें हों, हर कोने में ज्ञान का भंडार हो, हर तरह का ज्ञान भरा हो। विज्ञान, साहित्य, कला और दर्शन, सब कुछ एक ही जगह पर। यह कोई सपना नहीं बल्कि सच था। ये अद्भुत स्थान था अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय। बहुत पहले 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं था बल्कि एक ज्ञान का केंद्र था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुस्तकालय था, जहां हर विषय पर किताबें थीं, तारों के बारे में से लेकर जादू टोना तक। यहाँ पर खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और भी कई विषयों पर अद्वितीय ग्रंथ थे। विद्वान दूर दूर से इस पुस्तकालय में पढ़ने आते थे। वे यहाँ आकर अपने ज्ञान को और भी समृद्ध करते थे। लेकिन अफसोस, आग लगने से ये सारा ज्ञान जलकर राख हो गया। इस आग ने न जाने कितने अनमोल ग्रंथों को नष्ट कर दिया। आज भी इसकी कहानी एक रहस्य बनी हुई है। लोग आज भी इस पुस्तकालय के खोए हुए खजाने के बारे में सोचते हैं और उसे खोजने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्यार और जंग, ये दोनों ही बड़े अजीब होते हैं। कभी कभी ये दोनों एक साथ आ जाते हैं और इतिहास रच देते हैं। ट्रोजन युद्ध इन दोनों का मिश्रण था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने सदियों तक लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी छाप छोड़ी। ये युद्ध बहुत पुराने समय में ग्रीस और ट्रॉय के बीच हुआ था। इस युद्ध ने दोनों सभ्यताओं को गहरे तक प्रभावित किया। कहानी है एक सुंदर रानी हेलेन की, जिसकी सुंदरता ने पूरे युद्ध को जन्म दिया, जिसे ट्रॉय का राजकुमार पेरिस अपने साथ ले गया था। इस घटना ने ग्रीस के योद्धाओं को क्रोधित कर दिया। इससे नाराज ग्रीक योद्धाओं ने ट्रॉय पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का इस्तेमाल किया। यह युद्ध 10 साल तक चला। 10 साल की लड़ाई ने दोनों पक्षों को थका दिया। ट्रोजन हॉर्स की कहानी तो सुनी ही होगी। यह एक अद्भुत रणनीति थी जिसने युद्ध का अंत किया। यह युद्ध चालाकी और बहादुरी की कहानी है। इसमें न केवल ताकत बल्कि दिमाग का भी खेल था। दोस्तों, 1453 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को बदल दिया। ऑटोमन साम्राज्य के राजा मेहमेद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। यह शहर बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इस युद्ध में हार गया। इससे ऑटोमन बहुत शक्तिशाली बन गया। सोचो कितना भयानक रहा होगा जब ऑटोमन सेना ने शहर में घुसकर हमला किया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोलंबस से पहले भी कोई था जिसने समुद्र की यात्राएं की? जी हां, मैं बात कर रहा हूं चीनी नाविक जेंग हे की। 15वीं शताब्दी में, जब यूरोप अभी भी बहुत पीछे था, तब चीन ने अपनी ताकत दिखाई। मिंग राजवंश के समय जेंग हे ने 7 बार समुद्री यात्राएं की, जो एशिया, भारत, अरब और अफ्रीका तक गए। उनके जहाज इतने बड़े थे कि यूरोपीय जहाज उनके सामने खिलौने लगते थे। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि चीन की शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन भी था। जेंग हे के जहाजों ने न केवल व्यापारिक मार्गों को स्थापित किया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। उनके द्वारा लाई गई वस्तुएं और कहानियां आज भी इतिहास में जीवित हैं। जेंग हे की ये यात्राएं आज भी चीन की समुद्री शक्ति और उसकी ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक मानी जाती हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, कभी कभी इतिहास हमें ऐसी बातें भी बताता है जो हमें डरा देती हैं। 17वीं शताब्दी में अमेरिका के सलेम शहर में कुछ ऐसा ही हुआ। वहां कुछ लोगों ने कहा कि उन पर जादू टोना हो रहा है। इस वजह से बहुत से बेकसूर लोगों को, खासकर महिलाओं को, सजा दी गई। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना हमें अंधविश्वास से सावधान करती है। चैप्टर 6। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा रहस्य खोल सकती है। रोसेटा स्टोन ऐसा ही है। यह एक पत्थर है जिस पर एक ही बात 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी थी। इस पत्थर की वजह से हम प्राचीन मिस्र की भाषा को समझ पाए, जो बहुत समय से एक रहस्य थी। चैप्टर 7। दोस्तों, 20वीं सदी में दुनिया ने एक नई दौड़ देखी, अंतरिक्ष की दौड़। यह दौड़ थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यह दिखाने की कि कौन अंतरिक्ष में आगे है। इस दौड़ की वजह से हमें बहुत सी नई चीजें मिली, जैसे कि पहला उपग्रह, पहला अंतरिक्ष यात्री। ये दौड़ हमें याद दिलाती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है।
औतरो तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ मजेदार पहलू। कुछ बातें हमें खुश करती हैं तो कुछ हमें दुखी, लेकिन हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।